लड़की फैनी रोज की तरह सड़क पर दौड़ रही थी। तभी अचानक एक कचरा गाड़ी वहां से गुजरी। गाड़ी के पीछे लोग पागलों की तरह चिल्लाते और दौड़ते रहे ताकि ड्राइवर तक आवाज पहुंचे, लेकिन इस बार ड्राइवर ने कुछ नहीं सुना। तभी फैनी गाड़ी पर चढ़ गई और अंदर देखा कि उसकी बहन जूलिया अभी भी संघर्ष कर रही है, जबकि गाड़ी का दरवाजा बंद होने ही वाला था। दूसरी तरफ उसका टैटू वाला भाई गाड़ी के सामने जाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पिछले 2 दिनों में लगातार परिवार के 3 लोग मारे जा चुके थे। अब परिवार को यकीन हो गया कि फैनी सही थी। मौत कोई संयोग नहीं बल्कि डेथ लिस्ट के मुताबिक एक एक कर लोगों की जान ले रही है। सामान्यतः मौत क्रम से आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार नियम टूट गया था। जूलिया मर गई जबकि टैटू वाला बच गया। परिवार उलझन में था। तभी मौसी ने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। अब मौत की अगली बारी बॉबी की थी। फैनी को दादी की पुरानी डायरी याद आई, जिसमें बार बार एक नाम जेबी लिखा था। अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ पत्रों में एक दोस्त जेबी का जिक्र करती थी, जो अस्पताल में काम करता था। शायद वही मौत से बचने का राज जानता हो। सभी लोग बॉबी को लेकर अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्हें जेबी मिला, वही रहस्यमय आदमी जिसे 50 साल पहले फैनी की दादी ने मौत से बचाया था। जेबी ने बताया कि उसने और फैनी की दादी ने सालों तक मौत की श्रृंखला तोड़ने का तरीका खोजा और 2 ही उपाय निकाले। 1, हमेशा छिपकर रहो और हर खतरे से बचो। 2, या फिर मौत के समय किसी के हाथों बचा लिया जाओ, तभी श्रृंखला टूटेगी। टैटू वाले आदमी को दूसरा तरीका सही लगा। उसने खतरनाक योजना बनाई। बॉबी को मूंगफली से एलर्जी थी, तो उसने उसे मूंगफली वाला बिस्कुट खिलाया ताकि हालत बिगड़े और फिर डॉक्टर बचा ले। इससे मौत का चक्र टूट सकता था, लेकिन योजना उलटी पड़ गई। मशीन से बिस्कुट निकालते समय टैटू वाला गुस्से में आ गया। उसने बॉबी का इंजेक्शन छिपा दिया। बॉबी ने मजबूरी में बिस्कुट खाया और तुरंत एलर्जी का शिकार हो गया। वह इंजेक्शन मांगने लगा, लेकिन भाई ने मना कर दिया। तभी कमरे में अजीब चुंबकीय ताकत भर गई। सभी नुकीली चीजें दरवाजे और दीवार से चिपकने लगी। व्हील चेयर धीरे धीरे बॉबी को दबाने लगी। मौत का जाल पूरा हो चुका था। इसके बाद मौत की अगली बारी फैनी की मां पर आई। उसने खुद को कमरे में बंद करने का फैसला किया ताकि उसकी जिंदगी बची रहे और बच्चे सुरक्षित रहे। लेकिन मौत के जाल से कोई नहीं बच सकता। डायरी से गिरी एक सिक्का एक बूढ़ी औरत को मिला और यह मौत की नई कड़ी बन गया। दादी की झोपड़ी में परिवार फिर फंस गया। गाड़ी पानी में डूब गई। फैनी सीट बेल्ट में फंस गई और बॉबी लकड़ी के नीचे दब गया। बिजली का खंभा गिरने वाला था। माँ ने जलते हुए भी फैनी को बचाने की कोशिश की। पानी में दम घुटने के बाद भी बॉबी ने फैनी को खींचकर बचा लिया। शायद मौत की कड़ी टूट गई थी, लेकिन क्या सचमुच? कुछ समय बाद बॉबी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में फिर अशुभ संकेत दिखाई दिए। उसी समय सिक्का उठाने वाली बूढ़ी औरत सड़क किनारे खरीदारी कर रही थी। उसने जेब से सिक्का निकाला और वह जमीन पर लुढ़क गया। मौत का खेल फिर से शुरू हो चुका था।